महाभारत निवात कवच युद्ध पर्व अध्याय 167। अर्जुन के द्वारा अपनी तपस्या यात्रा के वृत्तांत का वर्णन, भगवान शिव के साथ संग्राम और पशुपातास्त्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम किया। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए एवं उनका मस्तक सूंघकर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, अर्जुन, स्वर्ग में तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता? कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किए? कैसे देवराज इंद्र को संतुष्ट किया? पांडुनंदन, क्या तुमने सभी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिए? क्या देवराज इंद्र अथवा भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किए हैं? शत्रुदमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान शिव को देखा है, जिस प्रकार तुमने सब अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है और जैसे तुम्हारे द्वारा देवाराधन का कार्य संपादित हुआ है, वह सब बताओ। भगवान इंद्र ने अभी अभी कहा था कि अर्जुन ने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, सो वह उनका कौन सा प्रिय कार्य किया था जिसे तुमने संपन्न किया है? महातेजस्वी वीर, मैं ये सब बातें तुमसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेव जी तथा देवराज इंद्र संतुष्ट हुए और वज्रधारी इंद्र का जो प्रिय कार्य तुमने संपन्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने जिस विधि से देवराज इंद्र था भगवान शंकर का दर्शन किया, वह सब बतलाता हूँ, सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विद्या को ग्रहण करके आप ही के आदेश से मैं तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ। काम्यक वन से चलकर तपस्या में पूरी आशा रखकर मैं भृंगतुंग पर्वत पर पहुंचा और वहां एक रात रहकर जब आगे बढ़ा, तब मार्ग में किसी ब्राह्मण देवता का मुझे दर्शन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, कुंती नंदन, कहाँ जाते हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब मैंने उनसे सब कुछ सच सच बता दिया। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भारत, तुम तपस्या का आश्रय लो। तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही देवराज इंद्र का दर्शन होगा। महाराज, उनके इस आदेश को मानकर मैं हिमालय पर्वत पर आरूढ़ हो तपस्या में संलग्न हो गया और 1 मास तक केवल फल फूल खाकर रहा। इसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर बिताया। पांडुनंदन, तीसरे महीने में मैं पूर्णतः निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। इतने पर भी मेरा बल छिन्न हुआ। यह एक आश्चर्य की बात हुई। 5वां महीना प्रारंभ होने पर जब एक दिन बीत गया, तब दूसरे दिन का एक सूकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया। वह अपनी थूथून से पृथ्वी पर चोट करता हुआ पैरों से धरती खोदता था। बार बार लेटकर वह अपने पेट से वहां की भूमि को ऐसा स्वच्छ कर देता था मानो उस पर झाड़ दिया गया हो। उसके पीछे किरात जैसी आकृति में एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। उसने धनुष, बाण और खड्ग ले रखे थे। उसके साथ स्त्रियों का एक समुदाय भी था। तब मैंने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक बाण के द्वारा उस रोमांचकारी सूकर पर आघात किया। साथ ही किरात ने भी अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर उस पर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कंपित हो गया। राजन, फिर वह किरात मुझसे बोला, यह सुअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका है, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? इतना ही नहीं, उस विशालकाय एवं धनुर्धर किरात ने उस समय मुझसे यह भी कहा, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने पैनी बाणों से अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उस भील ने जैसे पर्वत पर वर्षा हो उस प्रकार बाणों की बौछार करके मुझे सब ओर से आच्छादित कर दिया।
तब मैंने भी भारी बाण वर्षा करके उसे सब ओर से आच्छादित कर दिया। तदनंतर जैसे वज्र से पर्वत पर आघात किया जाए, उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले अभिमंत्रित और खूब खींच कर छोड़े हुए बाणों द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया। उस समय उसके सैकड़ों और सहस्रों रूप प्रकट हुए और मैंने उसके सभी शरीरों पर बाणों की गहरी चोट पहुंचाई। भारत, फिर उसके वे सारे शरीर एक रूप दिखाई दिए। महाराज, उस एक रूप में भी मैंने पुनः अच्छी तरह उसे घायल किया। कभी उसका शरीर बहुत छोटा हो जाता, परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता, मस्तक छोटा बना लेता। राजन, अंत में वह एक ही रूप में प्रकट होकर युद्ध में मेरा सामना करने लगा। भरतवर्ष, जब मैं बाणों की वर्षा करके भी युद्ध में उसे परास्त न कर सका, तब मैंने महान वायवास्त्र का प्रयोग किया, किंतु उससे भी उसका वध न हुआ। एक अद्भुत सी घटना हुई। वायवास्त्र के निष्फल हो जाने पर मुझे महान आश्चर्य हुआ। महाराज, तब मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमि में किरात रूपधारी उस अद्भुत पुरुष पर महान अस्त्र समूह की वर्षा की। स्थूलाकर्ण, वारुणास्त्र, भयंकर सर्वशास्त्र, शलभास्त्र तथा अश्वमस, इन अस्त्रों का सहारा लेने किरात पर टूट पड़ा। राजन, उसने मेरे उन सभी अस्त्रों को बलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया। उन सब के भक्षण कर लिए जाने पर मैंने महान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब प्रज्वलित बाणों द्वारा वह अस्त्र सब ओर बढ़ने लगा। मेरे महान अस्त्र से बढ़ने की प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मास्त्र अधिक वेग से बढ़ा। तदनंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से वहां के सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपूर्ण दिशाएं, आकाश सब ओर से आग की लपटों से उद्दीप्त हो गया। परंतु उस महान तेजस्वी वीर ने क्षण भर में ही मेरे उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। राजन, उस ब्रह्मास्त्र के नष्ट होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैं धनुष, दोनों अक्षय तरकस लेकर सहसा उस दिव्य पुरुष पर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सब को भी अपना आहार बना लिया। जब मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उसके सारे आहार बन गए, तब मेरा उस अलौकिक प्राणी के साथ मल्ल युद्ध हुआ। पहले मुक्कों और थप्पड़ों से मैंने उससे टक्कर लेने की चेष्टा की, परंतु उस पर मेरा कोई वश न चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब वह अलौकिक प्राणी हंसकर मेरे देखते देखते स्त्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजन, वास्तव में वे भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्वोक्त बर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़कर दिव्य स्वरूप का आश्रय ले अलौकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किए वहां खड़े हो गए। इस प्रकार उमा सहित साक्षात भगवान वृषभ ध्वज का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंगों में सर्प और हाथ में पिनाक धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान शूलपाणी उस रणभूमि में मेरे निकट आकर पूर्वतः सामने खड़े हो गए और बोले, परंतप मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तदनंतर मेरे धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिव ने मुझे दे दिए और कहा, परंतप हे अपने अस्त्र ग्रहण करो। कुंती कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। वीर, तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अमृतत्व को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो बताओ। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्रों में लगा हुआ था। उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और यह बात कही, यदि मुझ पर भगवान प्रसन्न हैं तो मेरा मनोवांछित वर मुझे दें। देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र है उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, पांडुनंदन, मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर देता हूँ। पांडु कुमार, मेरा रौद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान पशुपास्त्र प्रदान किया। अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेव जी फिर बोले, तुम्हें मनुष्यों पर किसी प्रकार इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने से अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर भी यदि उसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा। धनंजय, जब शत्रुओं के द्वारा अपने को बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगी
उस दशा में आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा उसका प्रयोग उचित है। इस प्रकार भगवान वृषभध्वज के प्रसन्न होने पर संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करने वाला और कहीं भी कुंठित न होने वाला दिव्य पशुपात्रास्त्र मूर्तिमान हो मेरे पास खड़ा हो गया। वह शत्रुओं का संहारक, विपक्षियों की सेना का विध्वंसक है। उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। देवता, दानव तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहन करना अत्यंत कठिन है। फिर भगवान शिव की आज्ञा होने पर मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में गंधमादन निवास कालिक युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ।